ऑल राइट फ्रेंड्स, सो वंस अगेन यू आर वेलकम ऑन विद्यासारथी। और आज के इस वीडियो में हम प्याजे कोहलबर्ग वाइगोस्की प्याजे और कोहलबर्ग में दो वीडियो करा चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हो। और आज हम लोग ये वाइगोस्की वाला पूरा पार्ट करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक में है। आप वहां से जाके ज्वाइन करके ये सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा सो दैट जब आप एग्जाम के टाइम पर फाइनल प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके पास एक शॉर्ट नोट्स, एक जो है कंप्लीट नोट्स जो है आपके पास अवेलेबल हो। इस तरह से हाईलाइटेड और सिलेक्टेड पॉइंट मैंने बनाए हैं, इसमें से क्वेश्चन आता है तो आप इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तैयारी अपनी शुरू करते हैं। तो कोहलबर्ग थ्योरी ये सब मैंने कवर कर लिया था, उस वीडियो में मैंने कवर किया हुआ है। और आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं वाइगोत्स्की, यहाँ से हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वाइगोत्स्की। तो वाइगोत्स्की ने भी जो है चाइल्ड डेवलपमेंट पे जो है थियरी दी थी। तीन बहुत फेमस थियरिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, जैसे कि जीन पियाजे हो गए, कोहलबर्ग हो गए और वाइगोत्स्की। तो वाइगोत्स्की बात करते हैं सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट, मतलब सोशल रोल ज्यादा होता है बच्चे के डेवलपमेंट में। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो वर्ड टू वर्ड जाते हैं, देखते हैं क्या कहा है। तो socio-cultural theory as stated by Cole, John Steiner, Scribner and Soberman is the belief that every function in the child's cultural development appears twice, फर्स्ट ऑन द सोशल लेवल एंड लेटर ऑन इंडिविजुअल लेवल। तो यहाँ पर जो है कुछ साइकोलॉजिस्ट के नाम दिया, उनके अकॉर्डिंगली दो स्टेज में जो है बच्चे का डेवलपमेंट होता है, एक सोशल लेवल पर और एक इंडिविजुअल लेवल पर। ये किसने कहा था? तो ये कहा था कोल, जॉन स्टीनर एंड स्क्रिबनर एंड सोबरमैन के अकॉर्डिंगली। ठीक है, लेकिन इसमें वाइगोत्स्की कहाँ है? तो दिस मीन्स दैट द स्किल चिल्ड्रन लर्न फर्स्ट are related to interaction with other and then they take that information and use it within themselves। तो कहने का मतलब बच्चे पहले दूसरों को देख के सीखते हैं, इसके बाद देखते हैं और फिर उस जो भी इंफॉर्मेशन उनके पास आती है, जो भी वो चीज कॉपी करते हैं, नोटिस करते हैं, उसको जो है खुद के लिए अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर देखो वाइगोत्स्की क्या कह रहे हैं। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, तो वाइगोत्स्की देखो यहाँ पर कहते हैं कि the main idea of Vygotsky's theory is that the ways people interact with other and the culture they live in shape their mental abilities। मतलब mental ability जो है वाइगोत्स्की के अनुसार कि जो पीपल जो है, जिस तरह से लोग समाज में होते हैं, जिनसे बच्चे इंटरेक्ट करते हैं, उस पर और कल्चर पर डिपेंड करता है। Vygotsky believed that parents, relative, peers, and society all have an important role in forming higher level of functioning। तो बच्चे के विकास में किसका ज्यादा रोल होता है? अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, पेरेंट्स हो गए, रिलेटिव्स, पीयर्स और सोसाइटी। By saying learning is a necessary and universal aspect of the process of developing culturally organized, specifically human psychological function, Vygotsky contradicted Piaget theory that development comes before learning। तो डेवलपमेंट कम बिफोर लर्निंग जो है, इसको कॉन्ट्राडिक्ट किसने किया था? वाइगोत्स्की। ये कहा किसने था? ये पियाजे, जीन पियाजे ने, जो पहले साइकोलॉजिस्ट थे, जिसका वीडियो मैंने डाल दिया है, वहां पर आप जाके देख सकते हो। वहां पर मैंने बताया हुआ है कि पियाजे कुछ और बात करते हैं, उसको कॉन्ट्राडिक्ट कौन कर रहा है यहाँ पर? वाइगोत्स्की। तो पियाजे ने क्या कहा था कि डेवलपमेंट कम्स बिफोर लर्निंग। ठीक है, मतलब जैसे कि जो विकास है, जो डेवलपमेंट है बच्चे का, वो लर्निंग के पहले आता है। पहले मतलब डेवलपमेंट होता है, फिर इसके बाद जो है लर्निंग। तो वाइगोत्स्की थियरी स्टेट्स एन इसेंशियल फीचर ऑफ लर्निंग इज दैट इट क्रिएट्स द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, दैट इज लर्निंग अवेकन्स अ वैरायटी ऑफ इंटरनल डेवलपमेंट। थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। तो यहां पर देखो एक बात की गई है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, अब ये वाइगोत्स्की ने यहाँ पर जो है तीन की थियरी, मतलब मेन तीन, उन्होंने तीन थियरी दी है, जिसमें से एक है हमारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर से क्वेश्चन आता है। इसको हम लोग वर्ड टू वर्ड समझते हैं कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता क्या है। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, दिस इज द गैप बिटवीन द एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल ऑफ अ पर्सन
as determined by independent problem solving, and the level of potential development as determined through problem solving under adult guidance। मतलब समझो कि जैसे एक बच्चा जो है कोई काम कर सकता है लेकिन अकेले नहीं, वो जो है किसी का अगर हेल्प मिल जाए तो वो बच्चा वो काम कर जाएगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल एक बच्चा अगर साइकिल चलाना सीख रहा है तो वो जो है पैडल मारना नहीं मार पा रहा है, तो अगर किसी एडल्ट का, किसी बड़े आदमी का थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए तो वो धीरे धीरे वो साइकिल चलाना सीख जाता है। तो साइकिल चलाने की स्थिति में है वो, लेकिन अकेले नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर किसी एडल्ट का, किसी बड़े का अगर साथ मिल जाता है, कोई पीछे से उसको पकड़ लेता है और कुछ दूर उसको हेल्प कर देता है, इसको साइकिल चलाने लगता है। तो यही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। ये क्या है? गैप है। मतलब वो साइकिल चलाने की सिचुएशन में है, मतलब बच्चा इतना बड़ा हो चुका है वो साइकिल चला सकता है, लेकिन वो हेल्प चाहिए उसको, वो अपने खुद से नहीं कर पा रहे। थोड़ा सा अगर जो गैप है चलाना और एक जो सपोर्ट है, ठीक है, एक तो वो उसके अंदर वो पोटेंशियल है कि वो साइकिल चला सकता है, लेकिन उसके लिए उसे क्या चाहिए? सपोर्ट चाहिए। तो ये जो गैप है, सपोर्ट जो चाहिए और उसके अंदर जो पोटेंशियल, जो क्षमता है, उसको इन्होंने क्या कहा है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब देखो यहां पर क्या है, क्या दिया है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट डिफाइंस दोज फंक्शन दैट हैव नॉट एट मैच्योर्ड बट आर इन द प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन। ठीक है, मतलब वो सब चीजें जो वो सब चीजें जो है बच्चे का वो विकास जो कि अभी मैच्योर नहीं है लेकिन मैच्योर होने की पोजीशन में है। मतलब उसके अंदर वो स्किल अभी नहीं है लेकिन वो धीरे धीरे उसके पोजीशन में आ रहा है, उसके अंडर में आ रहा है कि बच्चा वो पोजीशन, वो जो है स्किल जो है डेवलप कर सके। ड्यूरिंग द 1970s द साइकोलॉजिस्ट ब्रूनर, वुड एंड रॉस, इस नाम को याद रखना है, साइकोलॉजिस्ट ब्रूनर, वुड एंड रॉस क्रिएटेड द टर्म स्कैफोल्डिंग टू ऐड टू वाइगोस्की सोशियो कल्चर थ्योरी। तो देखो एक चीज याद रखना, वाइगोस्की जो थियरी है वो सोशियो कल्चर है। सोशल वर्ड आए या फिर ऑप्शन में अगर ऐसा कुछ हो तो समझ जाना ये वाइगोस्की की बात हो रही। सोशलिस्ट थे वो। और इन तीन साइंटिस्ट ने, सॉरी साइंटिस्ट नहीं, साइकोलॉजिस्ट ने, इन तीन साइकोलॉजिस्ट ने, एक दो, ब्रूनर, वुड, रोस, उन्होंने कौन सा टर्म दिया? स्कैफोल्डिंग। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि स्कैफोल्डिंग टर्म इज गिवन बाय और वहां पर नाम आता है तो याद रखना, ये नाम आपको याद रखना है, ब्रूनर, वुड, रॉस। ये तीन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एक नाम दिया, एक वर्ड बनाया, स्कैफोल्डिंग। इसका मतलब हम समझेंगे अभी कि स्कैफोल्डिंग होता क्या है, लेकिन इन्होंने ये क्यों बनाया? तो वाइगोस्की का जो सोशियो कल्चर थ्योरी ना, उसको जो है एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, तो उन्होंने एक स्कैफोल्डिंग नाम का एक टर्म बनाया। स्कैफोल्डिंग होता क्या है? स्कैफोल्डिंग डिस्क्राइब द इंटरेक्शन बिटवीन अ चाइल्ड एंड एन एडल्ट हु हेल्प्स चाइल्ड फिनिश अ टास्क दैट इट कुड नॉट डू अलोन। मतलब जैसे मैंने साइकिल वाला एग्जांपल दिया, तो साइकिल वाले एग्जांपल में मैंने क्या कहा कि अगर एक बच्चा साइकिल चलाने सीख रहा है, पीछे से अगर उसको कोई एडल्ट, कोई बड़ा आदमी सपोर्ट कर देता है, पकड़ लेता है, हेल्प कर देता है, तो उससे ही जो है यहाँ पर क्या स्कैफोल्डिंग कहा गया। Scaffolding describes the interaction between a child and an adult who helps the child finish a task। साइकिल चला नहीं सकता लेकिन साइकिल चलाना वो सीख जाता है, तो इसको जो है किसके हेल्प से किया? एक एडल्ट के हेल्प से। तो ये क्या हो गया आपका? स्कैफोल्डिंग हो गया। दस इट रिकॉग्नाइजेस द रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन ऑन लर्निंग एंड हाउ अदर पीपल अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। मतलब कि ये जो है सोशल, अब वो जो बड़ा आदमी भी समाज का हिस्सा है, तो वो जो है बच्चे का हेल्प कर रहा है डेवलपमेंट में, उसके जो है इंटरेक्शन में, उसके जो है कोई भी जो प्रोसेस है, जो मैच्योरेशन की तरफ जा रहा है, उसको हेल्प कर रहा है साइकिल चलाने के लिए। तो ऐसे में देखो यहाँ पर जो है ये डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन का पार्ट हो गया। तो इसी को उन्होंने क्या कहा है? स्कैफोल्डिंग कहा है। तो ये एक जो है थियरी जो है इन्होंने दिया, किसने? वाइगोस्की ने। और उसको हेल्प करने के लिए, उसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए एक टर्म बना स्कैफोल्डिंग। ये स्कैफोल्डिंग टर्म किसने बनाया? तो ब्रूनर, वुड एंड रॉस क्रिएटेड द टर्म स्कैफोल्डिंग। किस लिए बनाया? तो वाइगोस्की के थियरी को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने ये टर्म दिया। इस चीज को हमें याद रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में भर भर के आते हैं इस पर। आगे बढ़ते हैं, प्राइवेट स्पीच देखते हैं क्या होता है। अब प्राइवेट स्पीच देखो क्या है। एक छोटा सा बच्चा क्या करता है, पहले वो ना
जोर जोर से खुद से बात करता है, खुद को जो है ना किसी दूसरे रोल में डालता है, कभी मम्मी के, कभी पापा के, कभी दीदी के, वैसा रोल में डालता है और बात करता है। बात इसलिए करता है ताकि वो खुद को गाइड कर सके। तो इसी को या इन्होंने क्या कहा है, प्राइवेट स्पीच। दिस टेक्स प्लेस व्हेन चाइल्ड टॉक टू देमसेल्फ, जब बच्चा खुद से बात करता है। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बच्चे का विकास के बारे में बात करते हैं। चाइल्ड ही यहाँ पर सेंटर्ड है, तो बच्चे को ही आपको सेंटर मान के चलना है। By using private speech, a child's biological instincts are made into culturally acceptable ways of acting। तो वो जो है कल्चरली जो है वो जो है बेसिकली एक्टिंग करता है कि अगर मैं मम्मी की जगह पर रहूंगा तो क्या कैसे करूंगा, मैं पापा की जगह पर रहूंगा तो कैसे बिहेव करूंगा, कैसे, वो रोल प्ले एक्चुअली कर रहा होता है, वो जो है एक्टिंग कर रहा होता है और वो खुद को गाइड करने के लिए वो जो है बात करता है। ठीक है, और ये बात जो है कभी कभी जो है जोर जोर से होता है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है बच्चे की, वैसे वैसे उसका जो जो स्पीच है वो इंटरनल, मतलब मन ही मन बात करने लगता है। आपने देखा होगा बच्चे जब बचपन में खेलते हैं तो खुद से कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, एक्चुअली वो खुद को गाइड कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं वो स्पीच जो है ना, अभी भी बात करता है वो बड़े होने पर भी, लेकिन वो अंदर से बात करता है। जैसे हम लोग नहीं करते, कभी खुद को सोचते करे ऐसा सिचुएशन हुआ, खुद ही अंदर बड़बड़ाते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को आते रहते देखा भी होगा। तो ऐसा जो है, इसी को जो है इन्होंने प्राइवेट स्पीच कहा है। और वो गाइडिंग देमसेल्फ, खुद को गाइड करने के लिए। He said that private speech changes as children grows with age, beginning as an external speak out loud। तो स्टार्टिंग में जो बच्चा जोर से बात करता है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है, when they are younger but later on becoming more internal speaking within themselves as they age। जैसे एज बढ़ती है वैसे से वो इंटरनल होते जाता है। आगे बढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पर, देखो मैं वर्ड टू वर्ड जा रहा हूँ ताकि कुछ भी आपका छूटे ना। और अभी साइंस का जो क्लास करने वाला हूँ, साइंस की क्लास में भी एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड में कराने वाला हूँ, सो दैट एक भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है सीटेट में पूछा जाता है। इसलिए इस बार तैयारी जम के करनी। अगर आप 1 2 3 4 5 6 7 बार से अगर आपका सीटेट नहीं क्लियर हो रहा है तो इस बार अभी आपको तय कर लेना है कि इस बार क्लियर करके ही छोड़ना है, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम भी है और A to Z क्लासेस होने वाले, सारे चैप्टर के और सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं मैं। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आप नए चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और आपको अपडेट भी मिलता रहेगा नए वीडियोज का। रोज जहां पर रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियोज आने वाले हैं, एक बार जो है वीडियो अपलोड हो जाता है तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आता है, आप देख सकते हैं, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। थ्रू रिलेशनशिप बिटवीन मोर कैपेबल पीपल, चिल्ड्रन गेट इंफॉर्मेशन, यूज दैट अंडरस्टैंडिंग इन देयर प्राइवेट स्पीच। वाइगोस्की थॉट दैट प्राइवेट स्पीच शोड हाउ चिल्ड्रन यूज सपोर्ट गिवन टू देम बाय अदर्स टू असिस्ट देयर ओन वे ऑफ थिंकिंग। तो जैसे मम्मी सपोर्ट है, ठीक है कोई बात नहीं ऐसे करो, मान लो बच्चा कुछ काम कर नहीं हो रहा है, उस काम में फेल हो जाता है, तो खुद को मोटिवेट करने के लिए एक्ट करेगा कि मैं मम्मी हूं तो मम्मी मुझे कैसे, कोई बात नहीं, फिर से करो, ट्राई करो, हो जाएगा, ट्राई बट डोंट क्राई, फिर से कोशिश करो, सब होता रहता है। इस तरह से बच्चा खुद को जो है एक्ट करके खुद को गाइड करता है। ये हो गया हमारा क्या, प्राइवेट स्पीच। और ये किसका पार्ट है, ये जो है सोशियो कल्चरल थियोरी जो कि दिया गया था वाइगोस्की के द्वारा, उनका जो है थियोरी का एक पार्ट है प्राइवेट स्पीच। तीन उन्होंने थियोरी दी है। एक जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जहां पर बच्चा कोई भी स्किल, कोई भी डेवलपमेंट अपने अंदर कर पाता है विद द हेल्प ऑफ एडल्ट। और दूसरा है प्राइवेट, बच्चा खुद के अंदर डेवलपमेंट करता है बात कर करके, एक्ट कर करके, कभी किसी का रोल एक्टिंग करता है, किसी का जो है किरदार निभाता है, खुद बन जाता है वो। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, गुड़िया के साथ खेलते हैं, तो गुड़िया के साथ खेलने पे जो है वो गुड़िया बच्ची बन गई, और जो रियल जो बच्चा है वो जो है पेरेंट्स का रोल करता है कि मैं इसका पेरेंट्स हूं, मैं इसके बाल बनाऊंगा, मैं इसको खाना खिलाऊंगा। बच्चा एक्टिंग नहीं करते खेल खेल में, सेम एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पर हो रहा है। फिर इसके बाद मेक बिलीव प्ले, थर्ड थियरी जो है मेक बिलीव प्ले क्या है देखते हैं। दिस इज वन ऑफ द मेन वे ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग द प्री स्कूल ईयर्स। तो प्री स्कूल ईयर्स में मेन वे ऑफ डेवलपमेंट है, ठीक है। प्री स्कूल में जब बच्चे जाते हैं, चिल्ड्रन यूज मेक बिलीव प्ले लाइक प्लेइंग हाउस टू टेस्ट मल्टीपल स्किल एंड अचीव इंपॉर्टेंट कल्चरल एबिलिटीज, ठीक है। तो बच्चे देखो खेल खेल में एक्टिंग करते हैं और इसके बाद जो है कल्चरली खुद को जो है वो क्या करते हैं, इवॉल्व करते हैं, खुद को डेवलप करते हैं। Vygotsky suggested that as the children take part in made-up situation, they learn how to act in agreement with their internal ideas, not just external ones. During the play, children put themselves into the adult। तो वही यहाँ पर रोल प्ले वाली बात हो गई है।
role of their culture, and practice how they will act in future. Play takes place before development so that children can start to gain the motivation. तो ये बेसिकली जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है एक्टिंग करके बच्चे जो है खुद डेवलपमेंट के प्रोसेस में जाते हैं। जैसे देखो यहाँ पर लिखा है, इट प्रोवाइड्स देम विद अ वे टू गेन बेसिक स्किल नीडेड टू फंक्शन इन देयर सोसाइटी बिफोर दे बिकम एडल्ट। तो मतलब बड़े होने से पहले क्या क्या स्किल वो डेवलप कर सकती है। रोल प्ले, बच्चे जो है रोल प्ले करके जो है वो स्किल्स अपने अंदर लाते हैं। However, learning these roles and skill only done with the help of from other in their culture. Similarity and difference between the three theories. Some important similarity and difference between these three theories are as follows. तभी यहाँ पर देखेंगे कि ये बाइगोस्की एक्चुअली यहाँ पर खत्म हो चुका है। तो हम लोग देखेंगे सिमिलरिटी और डिफरेंसेस क्या क्या है जीन पियाजे, कोहलबर्ग और बाइगोस्की। थोड़ा सा पार्ट और बचा है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, तो जैसे देखो यहाँ पर पियाजे एंड कोहलबर्ग बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन दैट पर्सनल डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एंड द सोशल एनवायरनमेंट। तो अकॉर्डिंग टू पियाजे एंड कोहलबर्ग जो पर्सनल डेवलपमेंट है वो किससे प्रभावित होता है? वो हेरिडिटी एंड सोशल एनवायरनमेंट, समाज का माहौल कैसा, हेरिडिटी, ठीक है, बायोलॉजिकल है बेसिकली। तो पियाजे सजेस्टेड 4 स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, कोहलबर्ग सजेस्टेड 6 स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट। तो आपको याद रखना है कि पियाजे ने किस चीज की बात की है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, और कोहलबर्ग मोरल डेवलपमेंट की बात करते हैं। किसकी? यहाँ पर इस चीज पे आपको याद रखना है, मोरल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल थ्रू आउट हिज लाइफ स्पैन। वाइल पियाजे रिलेटेड कॉग्निटिव डेवलपमेंट टू बायोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो पियाजे ने देखो यहाँ पर क्या है, हेरिडिटी एंड सोशल इन्वायरमेंट, ये पियाजे। तो यहाँ पर हेरिडिटी ये बायोलॉजिकल हो गया, सोशल क्या हो गया? यहाँ पर सोशल है ही, सोशल इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर जो है पियाजे ने रिलेट किया कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, किससे रिलेट किया? बायोलॉजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। और कोहलबर्ग रिलेटेड मोरल डेवलपमेंट टू सोशलाइजेशन विद फैमिली, टीचर एक्सेट्रा। तो कोहलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट पे ज्यादा काम किया, ज्यादा उन्होंने थियरी दी है, और उसमें रोल किसका बताया है? फैमिली मेंबर हो गए, पीयर्स हो गए, टीचर्स हो गए, इन पर। तो ये सिमिलरिटी और डिफरेंस है इसके बीच में। पियाजे और बाइगोस्की में क्या सिमिलरिटी डिफरेंस है वो भी देखते हैं। देखो, पियाजे एंड बाइगोस्की बोथ ऑफ देम सेड दैट चिल्ड्रन बिल्ड नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस इन लाइफ। तो दोनों किस चीज की बात करते हैं? पियाजे और बाइगोस्की, क्योंकि वो अपना रोल प्ले करके, प्राइवेट स्पीच करके, एक्सपीरियंस से जो अपने अंदर स्किल डेवलप करते हैं। However, while Piaget said that children learn from their own adaptive and organizing abilities, Vygotsky stated that children learn from social interaction। जैसे मैंने बताया ना कि बच्चे जो है दूसरे का रोल प्ले करके या फिर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में जाके जहां पर कोई उनकी हेल्प करता है, सोशल इंटरेक्शन से ज्यादा सीखते हैं। With other through language and culture, Vygotsky emphasized the role of culture is in cognitive development। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में वाइगोस्की किसकी बात करते हैं? कल्चर, मतलब सोशियो कल्चर, इसलिए इस थ्योरी को क्या कहा गया है? इस थ्योरी को सोशियो कल्चरल थ्योरी कहा गया है। Also, while Piaget said that biological development comes before learning starts, Vygotsky stated that socio-cultural learning causes development। तो Vygotsky के हिसाब से socio-cultural learning की वजह से डेवलपमेंट होता है। तो इस चीज पे हमें ध्यान देना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। और इसके साथ ही फ्रेंड्स, ये आपका कोहलबर्ग, जीन पियाजे, वाइगोस्की, ये तीनों थियरी यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। इसके बाद हम इस पर करेंगे सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये जरूर आप देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो अब हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, किस तरह से क्वेश्चन इस टॉपिक पर आता है। हालांकि क्वेश्चन तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, और उस पर आपको पता चलेगा कि आपसे ये थियरी, ये वीडियो देखने के बाद आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं नहीं बन रहे। अगर नहीं बन रहे तो एक बार और आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। अब हालांकि मैं बाद में पीयूआई कराऊंगा, और एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बढ़ते चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू पियाजे ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बर्थ टू अबाउट 2 years एज, मतलब बर्थ से, जन्म से लेकर 2 साल तक के एज के लिए, अ चाइल्ड लर्न्स बेस्ट
सीटेट जून 2011 का क्वेश्चन है। तो बच्चा जो है 0 से 2 साल में किस तरह से बेस्ट तरीके से जो है डेवलपमेंट के फेज में बेस्ट लर्निंग उसके लिए कैसे होता है। तो बाय कॉम्प्रीहेंडिंग न्यूट्रल वर्ड, देखो 0 से 2 साल का बच्चा न्यूट्रल वर्ड से क्या ही सीख लेगा। बाय थिंकिंग इन एब्स्ट्रैक्ट फैशन, तो एब्स्ट्रैक्ट फैशन में 2 साल जन्म से पैदा हुआ 2 साल बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं कर सकता है। बाय अप्लाइंग न्यूली एक्वायर्ड नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, तो आप जरा सोचिए कि बहुत ज्यादा उसमें लर्निंग नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ सीखेगा वो, बाय यूजिंग द सेंसेस, अपने हाथ से पैर से अपने जबान से चीजों को टेस्ट करके देखता है। बच्चे देखो यहाँ वहां आते थे कुछ भी खा लेते हैं, ठीक है, तो बेसिकली उनके सेंसेस से ईयर हो गया सुनकर, और इसके बाद देख कर जो है नोज से, इसके बाद जो है टेस्ट करके चीजें अपने सेंसेस से, जिसको हम लोग सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, वहां पर बच्चे सबसे ज्यादा सीखते हैं। तो इसलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बाय यूजिंग द सेंसेस। और ये वाला फ्रेंड्स अगर आपको नोट्स चाहिए फ्रेंड्स, तो आप जरूर चैनल व्हाट्सएप चैनल पर जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो वहां से पूरा क्वेश्चन डाल के फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे इन विच अ चाइल्ड डिस्प्ले ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस फ्रेंड्स इसी सेंसरी मोटर स्टेज में ही होता है। मतलब बच्चा जो है वो कोई चीज नहीं देख पा रहा है, लेकिन उसको लगता है कि वहां पर वो चीज है, नहीं देख पा रहा, मतलब परमानेंट ऑब्जेक्ट उसको लगता है, और ये होता है ऑप्शन नंबर 3 में सेंसरी मोटर स्टेज में। वीडियो में पूरा चीज मैंने कवर किया है, तो आपको कौन से एज में क्या होता है वो भी आपको याद करना है, कौन कौन से स्टेजेस है वो भी याद करना है आपको। 4 जो है थियरी जो है आपने पियाजे ने दिया है, 6 स्टेजेस के थियरी जो है कोहलबर्ग ने दिया है, 3 स्टेजेस के थियरी जो है वाइगोस्की ने दिया। तो ये सारे स्टेजेस एज वाइज भी आपको याद करना है, तभी क्वेश्चन बनेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो स्कैफोल्डिंग पे क्वेश्चन आया हुआ है कि स्कैफोल्डिंग क्या है। स्कैफोल्डिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग थियरीज रेफर्स टू, सीटेट नवंबर 2012 में आया क्वेश्चन है। टेम्पररी सपोर्ट इन लर्निंग बाय एडल्ट्स, asserting the cause of mistake done by students, simulating teaching, and recapitulation on of previous learning। तो बेसिकली यहाँ पर जो है स्कैफोल्डिंग क्या कहा गया है, स्कैफोल्डिंग वही साइकिल वाला एग्जांपल, बच्चा कोई चीज कर सकता है लेकिन उसे सपोर्ट चाहिए। तो टेम्पररी सपोर्ट इन लर्निंग बाय एडल्ट, तो कुछ चीज सीखने के लिए बड़ों की मदद बच्चा लेता है, उसे ही जो है ब्रूनर ने, वुड ने और रॉस ने क्या कहा है, स्कैफोल्डिंग कहा है। तो यही जो है हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या दिया, कर्नेल सिंह डज नॉट पे इनकम टैक्स डिस्पाइट लीगल प्रोसीजर एंड एक्सपेंसेस। He thinks that he cannot support a corrupt government which spends millions of rupees in building unnecessary dam. He is probably in which state of Kohlberg stage of moral development। मतलब यहाँ पर बोल रहे हैं कर्नल सिंह कोई आदमी जो टैक्स नहीं भरना चाहता है। क्यों नहीं भरना चाहता है? क्योंकि उसे लगता है कि करप्ट गवर्नमेंट को टैक्स भर के क्या मतलब, जो अननेसेसरी काम कर रही है, और इसलिए वो जो है टैक्स नहीं भरना चाहता है। हालांकि उसे पता है कि टैक्स नहीं भरने से रूल का अवॉइडेंस होगा, रूल यहाँ पर ब्रेक होता है, क्योंकि टैक्स भरना हर एक नागरिक की जिम्मेदारी होती है। लेकिन फिर भी वो नहीं भर रहा है, तो उसे लगता है ये रूल है, लेकिन उसे लगता है कि अच्छे काम के लिए रूल को तोड़ा जा सकता है। तो आप याद कीजिए 6 स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट जो कोहलबर्ग ने दिया था, उसमें कौन सा स्टेज आता है? तो उसमें आता है फ्रेंड्स ये पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में, इसमें आएगा पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में। ठीक है, तो ये हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, which of the following is a characteristic of Kohlberg stage of moral development? तो यूनिवर्सल सीक्वेंस ऑफ स्टेज अक्रॉस ऑल कल्चर, स्टेज प्रोसीड इन अ नॉन हेरिडिकल मैनर, वेरिएबल सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस, स्टेज आर आइसोलेटेड। देखो यहाँ पर स्टेजेस के बारे में पूछा गया है, तो कोहलबर्ग का जो स्टेज है वो फिक्स है। ठीक है, पूरा यूनिवर्सल है बेसिकली, है कि सारे जो है लेवल्स, हर तरह के बच्चे में ये लेवल पाए जाते हैं कि ऐसे से ये लेवल है, और ये फिक्स है। तो ये जो है स्टेजेस प्रोसीड नॉन हायरार्किकल, ये बिल्कुल नहीं होगा। और फिर इसके बाद वेरिएबल सीक्वेंस ऑफ, नहीं, पहला दूसरा जो है तो पहला दूसरा ही, उसको तीसरा चौथा नहीं बना सकते। अगर पहला दूसरा स्टेज है, किसी बच्चे में पहला स्टेज होगा, दूसरा होगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इसको आप तीसरा चौथा का पहला नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। स्टेजेस आर आइसोलेटेड रिस्पॉन्स एंड नॉट जनरल पैटर्न। तो ये एक्चुअल में जनरल पैटर्न है, हर बच्चे में ये यूनिवर्सल, यही स्टेज जो है अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग जो है डेवलपमेंट है बच्चे के अंदर।
तो हमारा जो यूनिवर्सल है यही जो हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। स्टेजेस के बारे में पूछा है क्वेश्चन। As a teacher, you firmly believe in saying no to ragging and bullying and put up poster and form committee in school. The young adolescents who join you with strong belief are at. तो मतलब आप ये मानते हो कि रैगिंग अच्छी चीज नहीं है और इसीलिए बच्चे भी आपको ज्वाइन करते हैं कि रैगिंग को रोका जाए, रैगिंग जो है उस पर जो है कंट्रोल किया जाए। और जो बच्चा ज्वाइन कर रहा है आपको, ये आपसे इंस्पायर होके कि हाँ ये गलत है, वो कौन से स्टेज में है। तो बेसिकली वो फ्रेंड्स वो है आपका कन्वेंशनल लेवल में आ जाता है। ठीक है, प्री कन्वेंशनल नहीं होगा, पोस्ट कन्वेंशनल, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग लेवल, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है कन्वेंशनल लेवल के स्टेज में बच्चा जो आपको आपसे इंस्पायर होकर ज्वाइन कर रहा है कि हाँ रैगिंग बुरी बात है, समाज के लिए अच्छा नहीं है, तो सोशल ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, इसके लिए जो है कन्वेंशनल लेवल में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू बायगोस्की जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में देखो क्वेश्चन आया हुआ है, तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, वही स्कैफोल्डिंग और बच्चा हेल्प लेता है। जोन डिटरमाइनिंग सपोर्ट ऑफर्ड बाय द टीचर, व्हाट द चाइल्ड कैन डू ऑन हर ओन विच कैन नॉट बी असेस्ड। ये तो खुद नहीं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बच्चे को एक्चुअल में एडल्ट की, किसी बड़े की हेल्प चाहिए होती है। द गैप बिटवीन व्हाट द चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड विद असिस्टेंट, मतलब ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन मतलब एक जगह समझो कि ये एक गैप है, जो बच्चा जो है कोई चीज इंडिपेंडेंटली कर सकता है बट उसको हेल्प चाहिए। तो ऐसे केस में यही आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, A major difference between the perspective of Vygotsky and Piaget pertains to। तो वाइगोस्की और प्याजे का मेजर डिफरेंस, तो बेसिकली यहाँ पर जो है लैंग्वेज और थॉट्स का डिफरेंस होता है। तो बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल नहीं होगा, कंसेप्शन ऑफ चिल्ड्रन, एक्टिव कंस्ट्रक्शन नॉलेज, दोनों वही बात करते हैं, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। द रोल ऑफ प्रोवाइडिंग नर्चरिंग एनवायरमेंट टू चिल्ड्रन, ठीक है, ये भी ऐसी कुछ बात नहीं की गई है। देयर व्यूज अबाउट लैंग्वेज एंड थॉट का जो है मेजर डिफरेंस है बिटवीन वाइगोस्की एंड पियाजे। तो ये वाला ऑप्शन, चौथा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस और मैथ्स की क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।